और मेहंदी लगाने में मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद मैं घर पे आई हूँ। और अभी मेरा हो गया है शॉर्ट वीडियो डालने का टाइम, जो कि मैंने एडिट भी नहीं करी है। आज 10 मिनट रह गए हैं, तो देखते हैं क्या मैं 10 मिनट के अंदर अंदर एडिट कर लूँगी। मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करना है। चलो देखते हैं, जल्दी से कर लेती हूँ। बाकी अगर किधर गई करनी तो पड़ेगी। देखते हैं कितने टाइम में होती है ये। चलो फटाफट से मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी। आगे क्या दिखाऊंगी, मैं तो आधा घंटा रेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से मैं 5 मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ, मतलब रेस्ट नहीं मिला मुझे आज। तो मैं पहले रेस्ट करूँगी वीडियो अपलोड करने के बाद। और मैं जल्दी से कर लेती हूँ एडिट। चलिए, ये देखो खोल के बैठी हूँ और मैं इसी से एडिट करती हूँ अपना वीडियो। InShot ऐप है, तो ये पूरा जल्दी से कर लेती हूँ। चलिए, तो भाई अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और मम्मी ने मेरे आने से पहले ही दोनों बाबू को भोग लगा के आराम करा दिया था। और बैकग्राउंड तब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तभी ऐसा होता है, इसलिए मैं जो आवाज़ है ना अपनी बाद में लगाती हूँ, मतलब कि वॉइस ओवर करके। नहीं तो इतना बैकग्राउंड साउंड आएगा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया, आधा घंटे का भी। और हमारे बाबू आराम कर रहे हैं, 4 बजे उठाएंगे, फिर मैं उनको रेडी करूँगी शाम के लिए। मतलब शाम के पोशाक वगैरह जो मैंने बनाई वो पहनाऊँगी। अभी मुझे चंद्रिका वगैरह बनानी थी, देखती हूँ बनती है नहीं बनती है, रेड कलर की। और शाम के लिए जो भोग बनेगा शाम का, उसकी भी तैयारी करनी है। अभी सब्जी वगैरह कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं चंद्रिका वगैरह बनाऊँगी। तो पहले सब्जी वगैरह कट करते हैं। थक गई हूँ आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, क्या बोलूँ क्या। ये देखो सिल्वर प्ले बटन हमने इधर लगा दिया है अपने खाना की अलमारी पर। और इस रूम की ना अभी सफाई नहीं हुई है। करवा चौथ हो जाएगा आज, कल करेंगे, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट था। तो आज कुछ काम नहीं, बस मैं ही जो करना है थोड़ा बहुत कर लूँगी। मेरे को नींद आ रही है ना। मैं रात 11:30 12 बजे, पता नहीं कब नींद आई होगी, 11:30 मतलब मैंने मोबाइल रख दिया था। तो उसके बाद में पता नहीं नींद कब आई होगी मुझे। और मैं उठ गई थी 3:30 बजे, आँख खुल गई थी मेरी, फिर नींद ही नहीं आई। फिर 4:15 बजे मैं उठ गई और फिर मैं अपना काम करने लगी। तब से मैं अभी आधा घंटा का मुझे रेस्ट मिला है। बाकी सुबह से नॉन स्टॉप काम काम। चलिए, अब हम मिलेंगे शाम को 4 बजे, जब हमारे बाबू उठेंगे ना तब तक मैं मम्मी का थोड़ा बहुत काम करा लेती हूँ, या फिर चंद्रिका वगैरह बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये मैंने ना ऑर्डर किया था डैडी के लिए, करवा चौथ के लिए ऑर्डर किया था। और मुझे लग रहा था कि ये नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डिलीवरी डेट दिखा रखी थी 22 अक्टूबर को। तो मैंने सोचा था कि अब तो आना ही नहीं है, लेकिन ये दोपहर में ही आ गया है। और मुझे बड़ा खुशी हुई, क्योंकि ये मैंने ना मम्मी की साड़ी के मैचिंग का ही कुर्ता पजामा मंगाया था डैडी के लिए। और हल्का सा कलर डार्क है मम्मी की साड़ी से, लेकिन मैचिंग है कलर। तो देखते हैं कैसा आया है, इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे मुझे लगा था कि अब नहीं आएगा, लेकिन आ गया है। और इसका कलर जो है ना मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो। और इसका कपड़ा मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल हल्का सा होता है ना, वो नहीं था, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कपड़ा। और ये अब हम इसको धुलने के लिए डाल देंगे, फिर उसके बाद हमें इसको प्रेस वगैरह भी करनी है। फिटिंग कर लेंगे। एक बार देख लेंगे लूज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आज ही डैडी को पहनना है, तो सब कुछ चेक वेक करना पड़ेगा। डैडी शाम को आएंगे तो अभी उनको ट्राई करा के पहले धुलने डाल देते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा।
और इसका ये पजामा भी है, इसको भी देख लेते हैं ये कैसा है। कुर्ता तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और सुंदर भी लग रहा है देखने में। इसमें काफ़ी सारे कलर थे, मतलब 8 कलर थे, शायद 8-9 कलर थे और सारे ही अच्छे थे, बट मुझे मम्मी के मैचिंग का चाहिए था इसलिए मैंने ये वाला कलर किया था। और इसका पजामा भी अच्छा लग रहा है, मतलब सही है फैब्रिक। मुझे ऑर्डर करते टाइम लग रहा था कहीं ख़राब ना आ जाए और डैडी पहने ना पहने, तो वही चीज़ है कि, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सही में। चलिए अब हम इसको धुलने डाल देंगे क्योंकि शाम को प्रेस वगैरह भी करके रखनी है। और यहाँ पे दोनों बाबू आराम कर रहे हैं, आज यहीं पे आराम करा दिया था आसन पर ही। तो 4 बजने के बाद, 4 बजते ही मैं दोनों बाबू को उठा दूँगी। तब तक हम अपने भोग का जो भी काम है वो कर लेते हैं। तब मैं बुआ जी के घर गई थी ना, तो मम्मी ने मावा भी बना लिया था दूध का। और यहाँ पे अब सब्जी फ्राई करेंगे। मैंने सब्जी कट करके रख दी थी, आलू और गोभी। मम्मी बोल रही मैं फ्राई कर दूँगी, तो मम्मी फ्राई कर रही है आलू गोभी। उसके बाद हम बनाने वाले हैं आज छोले। तो छोले मैं बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। बाकी मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा मसाले वगैरह भी यूज़ नहीं करती और कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती। तो 4 बज गए थे तो मैंने दोनों बाबू को उठा दिया था। ये देखो दोनों बाबू का श्रृंगार कर दिया था उठाने के बाद। और अब हम करेंगे रेडी। मैंने पानी पिला दिया है। अब थोड़ा सा मैं पहले कुछ भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में शाम के लिए मुझे रेडी करना है, क्यों मैं या फिर कुछ देर बाद कर दूंगी, अभी तो बहुत टाइम है। तो यहाँ पे देखिए गोभी बन रही है और मैंने रख दिया है अब छोले बनाने के लिए। मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी, टमाटर का पेस्ट बना लिया था और मिर्च भी कट कर ली थी, अदरक का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। अब बस मुझे करना है फ्राई। मसाले वगैरह सब निकाल के मैंने रख लिए थे। तो ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इसको छोले को बनाएंगे, फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद मैंने डाला जो हमारा अदरक का पेस्ट था और जो टमाटर का पेस्ट था उसको डालना है। देखिए हम प्याज लहसुन तो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम टमाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं है इतना, लेकिन हाँ हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छा भोग बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद मैंने ना इसमें मिर्ची जो हरी कट की थी मैंने लंबी लंबी, वो डाली है। मैंने बारीक लंबी करके कट की थी, कुछ मिर्ची कुछ गोल कट की थी, तो मैंने ये डाल दी। और इसको मैंने इसमें हल्का सा हींग ऐड किया है, क्योंकि बिना हींग के तो मैं सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ। देखिए जो पेस्ट है हमारा मसाले वाला वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से चला देंगे। और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करी है बस। और ये आटा भी निकाल के रख लिया है, इसको गूंद के रख देंगे। जो हमारे खाने का काम है ना वो हो जाएगा अच्छे से। और ये गोभी की सब्ज़ी बन गई है, बस छोले थोड़ा सा बन जाएंगे, फिर हमारा भोग कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं और दोनों का मैंने जो भी पोशाक है श्रृंगार वो मैंने निकाल के रख दिया है। और आज पहनने वाले हैं ये पोशाक रेड वाली, और ये मैंने बनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये चूड़े भी मैंने अभी बनाए थे, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं बनाऊंगी ज़रूर अपनी लाडली जी के लिए, तो मैंने फटाफट से चूड़े बनाए। और ये चंद्रिका भी मैंने आज ही बनाई है, ये देखो। और ये देखो मैंने श्रृंगार कर दिया था लाडो रानी का, और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज मैंने रेड रखा है सब श्रृंगार, ज्वेलरी, चंद्रिका और नथ भी पहनाई है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। और गले का हार, मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियाँ। और ये देखो हमारे काना भी रेडी हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। पता है मैं जो मैंने चूड़ी बनाई है ना लाडली जी की, बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम मैचिंग की बनी है। ये जो गले का हार है ना इससे एकदम मैच कर रही है, पूरा खुद ही मैच करा लिया। हमारी लाडो रानी को ना पहननी थी चूड़ियाँ, इसलिए ना पता है बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज्वेलरी का सामान लेकर आ गई थी उस दिन जब मैंने व्लॉग में डाला था शॉपिंग वाला, करवा चौथ वाला, तब मैं ले आई थी, तो मैंने बना दी थी। अब मैं मम्मी और लाडली जी की थाल तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सब निकाल के रख लिया। ये ऑरेंज वाला जो थाल में करवाया ये लाडली जी का है, और एक लोटे में जल हमारी मम्मी के लिए है, और ये छोटा वाला जो आपको दिख रहा है ना लोटा, ये हमारी लाडली जी का है। तो मैंने थाल रेडी कर लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें पहली हो जाती है ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब चाँद निकलेगा तो अच्छे से पूजा करके फिर जाएंगे छत पर चाँद देखने के लिए। तो थाल रेडी हो गया था, अब मैं दिया रेडी कर रही थी। एक लाडली जी के लिए दिया बनाऊंगी, एक मम्मी जी के लिए दिया बनाऊंगी, क्योंकि दोनों अलग ही अलग करती हैं इसलिए।
इसी तरह से हम करते हैं, लाडली जी को चांद ज़रूर दिखाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप व्रत हम ऐसे नहीं रखाते, लेकिन पूजा वगैरह हम अच्छे से करते हैं। और ये देखो मैंने दोनों बाबू को भी मंदिर में बैठा लिया था क्योंकि अब पूजन का टाइम हो गया था। और हमारी लाडो सही में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने नज़र उतारी कई बार क्योंकि ना इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज का जो श्रृंगार है पूरा लाल लाल है। तो यहाँ पे सारा मैंने पूजा का काम कर लिया है कंप्लीट। फिर मैं छत पर चली गई थी। हमारे यहाँ पे ना चांद बनता है, चांद तारे सतिया इस तरह से। और ये चावल को ना पीस कर, चावल का पेस्ट बनाने के बाद कॉटन से ऐसे गोल गोल बनाते हैं। तो मैं 2 चांद बना रही हूँ, एक मम्मी एक राधा जी के लिए, एक मम्मी के लिए और एक राधा जी के लिए। तो जब ये सूख जाएगा ना तब ये कलर अच्छे से आपको दिखेगा, डार्क डार्क। धुलने के बाद मैंने बनाए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी, मम्मी पूजा में बैठ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो ये मम्मी अपना बाकी का काम कर रही हैं क्योंकि जो भोग बनाया वो भी पूजता है। उसको बोलते हैं ना बायना, जैसे कि घर में जेठानी हो या फिर सास हो तो उनको दिया जाता है, पर सास वगैरह नहीं है तो हम बुआ जी को देती है मम्मी। तो वो सब निकालती हैं, उसको बोलते हैं बायना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। और ये 11 हो गई। अब मैं इसको ले आई मंदिर में क्योंकि अब पूजा का टाइम हो गया है। यहाँ पे डैडी मम्मी के बांध रहे हैं कलावा। और मंदिर में मैं और मम्मी बैठते हैं क्योंकि जो पूजा होती है लेडीज़ की होती है करवा चौथ की, तो कथा वगैरह होती है। और ये करवा माता की फ़ोटो हमने लगा ली है बिगड़े। अब हम करेंगे बाकी की पूजा। मम्मी का करवा भी रेडी हो गया है। और यहाँ पे देखो 11 ले आए थे, मम्मी ने पूजन करना शुरू कर दिया था। सब कुछ अच्छे से हो गया था। और यहाँ पे मम्मी लेके बैठी हैं जो दुर्बा घास होती है ना, उसको हाथ में लेके कथा सुनते हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को कथा सुनाने लगी थी करवा माता की। और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो कथा वगैरह ये नॉर्मल पूजा ये तो आप सबके घर में भी होती होगी। देखिए करवा माता की पूजा, कथा सुनने के बाद में जो चावल और दुर्बा घासरी होते हैं वो करवा माता को अर्पण कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमने करी करवा माता की आरती। और अब मम्मी पूज रही हैं जो भोग बनाया था वो। इस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा होती है करवा चौथ की। पूजा हो गई है। फिर उसके बाद हम जाएंगे छत पर। हमारा अच्छे से पूजन हो गया है। टाइम से हो जाता है ना तो अच्छा रहता है और सही भी लगता है और ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं होती। और ये देखो हमारी लाडो रानी ने भी पूजा कर ली है। अब मैं आपको मम्मी की मेहंदी दिखा देती हूँ क्योंकि रात में कल वाले ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना। मैंने दोनों हाथों पे लगाई थी। तो ये देखिए मेहंदी कुछ इस तरह से लगी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मम्मी भी हो गई थी रेडी। मम्मी का एक बार लुक दिखा देती हूँ। ये मम्मी की जो चुन्नी है ना बहुत पुरानी, मम्मी इसी को ओढ़ती करवा चौथ पर। तो मम्मी की ये वाली साड़ी हमने करवा चौथ के लिए ली थी। आप बताना कैसी लग रही है। मुझे इसका जो कलर है ना बहुत ही सुंदर लगा था, इसलिए मैं जब गई ना शॉप पर तो मुझे तभी अच्छी लग गई थी। और यहाँ पर डैडी का कुर्ता पजामा भी अच्छा लग रहा है और हल्का हल्का मैच कर रहा है। हल्का डार्क हो गया कलर लेकिन ना, हल्का सा डार्क हो गया कलर लेकिन मैचिंग कर रहा है ना। तो पर बहुत सुंदर लग रहा था सही में, पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब जा रहे हैं छत पर। मम्मी अपना पूजन का सारा सामान ले गई हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम पूजन करेंगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लाडो रानी हमारी पूजन करेंगी और किस किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे चांद निकल गया था, हमारी छत पर अभी दिख नहीं रहा था। फिर देखिए अब ये जो हमने चांद बनाए थे ना, इसका कलर कुछ इस तरह से मैंने बनाए थे। सतिया बनाए थे, चांद बनाए थे और तारे बनाए थे। ये रखा है मम्मी का करवा और उसमें रखा है राधा जी का करवा। और यहाँ पे देखो पटाखे भी जल रहे हैं और हमारी लाडो रानी और कान्हा बैठे हैं। और चांद निकल चुका है लेकिन जहाँ पे चांद बनाया ना मैंने वहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं एक बार ना आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी है दोनों बाबू के पास और सामने दिख रहा है ना ऑरेंज। तो ये करवा चौथ का चांद भी निकल गया। हमारी लाडो ने देख लिया और हमारे कान्हा ने भी देख लिया है। अब हम करेंगे पूजन। सबसे पहले हम लाडली जी से पूजन कराते हैं, फिर उसके बाद मम्मी करती हैं। तो यहाँ पे जो हमने करवे में पानी भर के रखा था ना
उसका जो 5 बार हम जल इस तरह से चढ़ाते हैं धीरे धीरे करके, और फिर 5 बार करने के बाद जो भी बचता है ना लास्ट में हम कंप्लीट कर देते हैं, मतलब जल चढ़ा देते हैं अच्छे से चांद को देखते हुए। और यहाँ पे हमारी लाडो रानी साथ ही साथ चन्नी में भी देख रही हैं, और यहाँ पे चन्नी में इस तरह से दिया रखकर, वैसे ये नॉर्मल पूजा है, आप भी इसी तरह से करते होंगे, मोस्टली इसी तरह से पूजा होती है, चन्नी में जल चढ़ाना और फिर उसके बाद जल पिलाना। तो उसी तरह से हमारी लाडली जी से हम कराते हैं। और अब हम दिखाएंगे चन्नी में अपने कान्हा बाबू को। मुझे ना इतना अच्छा लगता है, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ मतलब करने मिलेगा, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा। इतना अद्भुत, इतना प्यारा दृश्य, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। हम सही में बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारी लाडली जी, हमारे कान्हा हर त्योहार में हमारा साथ रहते हैं। तो हमारी लाडली जी ने अपना पूजन वगैरह सब कर लिया था, और कान्हा जी को भी देख लिया था चन्नी में। अब मम्मी अपना पूजन करने लगी उसी तरह से जैसे कि हमारी लाडो रानी ने किया है, जल चढ़ा के थोड़ा थोड़ा चावल इस तरह से, मतलब जिस तरह से नॉर्मल पूजा। पता है हर त्योहार, मतलब कि हर त्योहार अपनी लाडली जी के साथ और अपने कान्हा जी के साथ मनाते हैं, एक अलग ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वो अनुभव बस वही जान सकते हैं जो लाडली जी और कान्हा जी के साथ भी त्योहार मनाने के सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा तो पूरा टाइम, अगर कोई भी त्यौहार होता है ना, अपने दोनों बाबू के तैयारियों में ही निकल जाता है। जो ऊपर का काम होता है ना, मैं बहुत ही मतलब टाइम निकाल के करती हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि लाडली जी के बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मुझे चंद्रिका बनानी थी, चूड़ा भी बनाना था लाडली जी का, तो मैंने बनाया। बाकी काम मैंने जल्दी जल्दी से किया, तो लेकिन मेरा हो गया था अच्छे से काम। तो यहाँ पे डैडी ने पिला दिया मम्मी को जल, और अभी मम्मी कर रही हैं इस तरह से 5 बार परिक्रमा। फिर उसके बाद सारी पूजा हो गई है संपन्न, और फिर हम आ गए थे नीचे। तो अभी हमारा सारा काम हो गया है, पूजा करके मम्मी आ गई थी, और सबसे पहले आके मैंने लाडली जी को और अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया था जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और फिर खाना वगैरह भी करना था, इसलिए वीडियो तो शूट नहीं हुई है, पर हमने भोग लगा दिया है। और अभी मैंने जो भी फ़ोटो वगैरह लेकर कपड़े भी चेंज कर दिए, नाइट ड्रेस पहना दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ले आई हूँ अब शयन करने के लिए, आराम से हाथ पैर दबा के हम शयन कराएंगे। ये चेहरे और हमारी लाडली जी आज बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखो हमारी कन्नू, ये शर्ट थोड़ी बड़ी है, देखो ढीली ढीली है ना, तो नाइट के लिए सही है ना कन्नू? हीनो कन्नू, हेलो। तो मैं जल्दी से शयन करा दूँगी। और आज मैं बहुत ही थक गई, मतलब सही में मैं बहुत थक गई हूँ आज, मेरे को टाइम नहीं मिला है रेस्ट करने का। तो मैं अभी बस सो जाऊँगी जल्दी से, अभी 2:30 हो गए हैं और सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, तो बस मैं अभी अब सोने वाली हूँ। तो चलिए, ये वाले मेरे ब्लॉग आएंगे कल, क्योंकि आज तो मैं ब्लॉग ही अपलोड नहीं कर पाई, 8 बजे वाला ब्लॉग भी नहीं अपलोड हो पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, वीडियो एडिट ही नहीं हुई, तो फिर मैं अपलोड क्या करती। इसलिए दोनों ही ब्लॉग मेरे कल आएंगे, सुबह से दोपहर तक का और दोपहर से शाम तक का करवा चौथ का, कल ही आएगा ये वाला ब्लॉग। बाकी मैंने ब्लॉग में सब कुछ दिखाया है, जिस तरह से हम करते हैं बहुत सिंपली तरीके से करते हैं। हम लाडली जी को ऐसे प्रॉपर ऐसे व्रत वगैरह नहीं कराते हैं, हम जैसे किया मैंने सब कुछ मैंने आपको दिखाया, बताया। अब हम जा रहे हैं दोनों बाबू को शयन कराने के लिए, और उसके बाद में मैं भी सो जाऊंगी जल्दी से। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।